एक सेठ जी के 4 पुत्र थे। वो सेठ जी मिलिट्री में थे, अवकाश प्राप्त कर लिए। तो बच्चों ने कहा, पिताजी ने कहा मेरा मन नहीं लगता घर पर, वहां मैं सेना में था तो तमाम काम रहते थे, घर में बैठा बैठा मेरा चित्त विकृत होता है। तो बच्चों ने पैसे इकट्ठा करके उनको एक बहुत सुंदर जनरल स्टोर की दुकान करा दिया। बाबूजी उसी पर बैठते थे, चारों बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में काम करते थे, अलग अलग जगहों में काम करते थे। लेकिन कोई अमर होके तो आया नहीं, एक दिन तो जाना है। वो 90 वर्ष की अवस्था में आए तो एक दिन वो कोमा में चले गए। जब कोमा में गए तो पुत्रों को वहां के लोगों ने सूचना दिया, घर में मां रही होंगी और कि बच्चों आ जाओ, पिताजी कोमा में चले गए, कुछ बोल नहीं रहे। चारों बेटे आ गए, डॉक्टर से पूछा कि इनको क्या बीमारी हुई है। कहा पता नहीं, अब ये अंतिम समय आ गया है, उम्र भी हो गई है। हाँ, एक बात बोल रहे थे, ब ब ब। लोग बाबा ने कहा कि जो बड़े वाले भैया थे उन्होंने कहा कि ये क्या बोल रहे हैं, ब ब ब ब। कहा मैं जानता हूं क्या बोल रहे हैं। कहा क्या? कहा बाबा के द्वारा छिपाई गई सोने की गिन्नियों का बॉक्स बताना चाहते हैं। अरे डॉक्टर साहब, आपके पास ऐसी कोई इंजेक्शन है, कोई दवा है, कोई सुई है, कोई औषधि है कि एक बार देने पर ये जो ब ब बोल रहे हैं ये अपना वाक्य पूरा कर सके? कहा हाँ एक है, लेकिन उसकी कीमत 40,000 है। बड़े भैया ने छोटे भाइयों की ओर देखा, सब लोग भी भाई थे। कहा कोई बात नहीं, 10-10 हजार लगाने पर अगर 10-10 करोड़ का माल मिलेगा तो ठोक दो। सुई लगाई गई और इंजेक्शन लगाने के बाद सेठ जी ने कहा बकरी झाड़ू खा रही है, क्योंकि वही सामने बकरी थी और परचून की दुकान थी। अंत में उस सेठ जी को अगले जन्म में बकरी ही बनना पड़ा। इसलिए अंते यामति उपरांते सहयाकृति, मरते समय आपके चित्त में क्या है?